किरात नगर में एक शिकारियों का नगर था। उस नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण का बेटा रहता था। बचपन से ही वो गलत संगत में चला गया। कौन चला गया? जोर से बोलो। देवराज। देवराज नाम का ब्राह्मण बालक बचपन में गलत संगत में पड़ गया। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, चोरी करता था और दूसरों का हत्या भी कर देता था। सै विप्रान क्षत्रियान वैश्यान क्षुद्र छापी तथा परान हत्वा नाना विशेषेण तद्धनम अपाहरत। जंगल में खड़ा हो जाता रात को, तलवार लेकर जो भी मिलता उसे मार देता था, उसका धन इकट्ठा कर लेता। खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया। चारों तरफ उसका बड़ा बलशाली, सब लोग डर गए। एक दिन वो देवराज शराब के नशे में एक तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। उसी गांव की एक वेश्या जो नाच गान करके लोगों का धन लेकर के पेट भरती थी, वेश्या ने देखा कि तो बलशाली है, धनवान भी है, बलवान भी है। अपने लोगों से कहा इसको उठा के मेरे कोठे पे ले चलो। जैसे देवराज को कोठे में ले गए और सुबह देवराज को जैसे होश आया, देवराज ने देखा एक सुंदर नारी खड़ी है। वैश्या ने 16 श्रृंगार करके कहा कि देवराज तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। देवराज उस वैश्या के चरित्र को नहीं समझ सका। वो चाहती थी थोड़े दिन शादी कर लूंगी, जब उसका जमीन जायदाद जेवर सब नाम हो जाएगा फिर मार के भगा दूंगी। स्वभावती नाम की वैश्या ने झूठ मूठ में देवराज से शादी कर ली। जिंदगी भर उसी वैश्या के यहाँ रहते हुए लोगों का धन चोरी करना, मारना, कूटना, झूठ बोलना, शराब पीना, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन करना, ये पाप ही पाप करते देवराज बुढ़ा हो गया, पर कोई भी जिंदगी में पुण्य नहीं किया। जैसे बुढ़ा हुआ, वैश्या ने ठोकर मार के कोठे से निकाल दिया। बुढ़ापे में देवराज भीख मांग मांग करके अपने पेट पालन कर लिया। एक दिन कुछ लोग जा रहे थे, तभी देवराज उनके पीछे पीछे चला गया। देखा वहां शिव जी का मंदिर है, वहां शिव पुराण की कथा हो रही है। देवराज ने पूरी शिव पुराण की कथा सुनी। आखिरी दिन महाशिवरात्रि का दिन था। कुछ लोग शिव जी के मंदिर में 4 प्रहर की पूजा कर रहे थे। देवराज ने देखा इन लोगों के पास मिठाई भी है, फल भी है, धन भी चढ़ा रहे हैं। जब ये रात को पूजा करके सो जाएंगे तो मैं पैसे भी चुरा लूंगा, मिठाई फल भी चुराऊंगा। यही सोचकर देवराज 9 दिन की कथा को सुन के आखिर दिन शिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा भी देख रहा था। जितना करने में फल मिलता उतना देखने वाले को भी मिलता। जैसे 4 प्रहर की पूजा करके सोए, देवराज ने अंदर देखा अंधेरा है, तो घी के दीपक से अपने चादर के कपड़े का टुकड़ा जलाया, प्रकाश किया, मानो शिव जी को यहां दीपक भी जला दिया है। और जैसे फल और मिठाई दक्षिणा उठा के चलने लगा, तो पूजा करने वाले के शरीर पर उसका पांव लग गया। एकदम जाग हो गई। सबने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, और पकड़कर देवराज को इतना मारा कि मारते मारते देवराज की मृत्यु हो गई। जैसे देवराज मरा, यम के दूत आए, लेकिन उसी समय शिव के गण भी विमान लेकर आ गए। बोले ओ यमराज के दूतों सुनो, देवराज पापी तो है, पर मरने से पहले इसने शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर लिया है। जैसे शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वता भस्मी भवंतनायाशात सत्यम सत्यम न संशय। जैसे सूखी लकड़ियों का जंगल में एक चिंगारी अग्नि जला के भस्म कर देती है, ऐसे शिव पुराण की थोड़े दिन की कथा भी सारे पापों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए देवराज को यमदूत चले गए और भगवान शिव के गण विमान में बिठाकर देवराज को शिवलोक गए, और शिव जी ने शिवलोक में
देवराज को अपना गण बना